Hello student, welcome to Pharmacy Notes by US. Today topic is pharmacokinetic part. जैसा कि अपन ने पहले भी देखा था, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि जैसे ही बॉडी के अंदर आपकी ड्रग जाएगी तो उस ड्रग का क्या होगा, मतलब बॉडी उस पर क्या इम्पैक्ट डालेगी। तो सबसे पहले अपन ने देखा था अब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन उसका मेटाबॉलिज्म और लास्ट में उसका एक्सक्रीशन। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले अपन फार्माकोकाइनेटिक की। तो फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं पैसिव डिफ्यूजन की। सो डेफिनेशन अपन पहले देखते हैं पैसिव डिफ्यूजन की। सो ड्रग डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसा कि अपन ने पहले भी बात की कि जो ड्रग की जो डायरेक्शन होगी वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नॉन एज पैसिव डिफ्यूजन। यहाँ पे द मेम्ब्रेन प्लेइंग नो एक्टिव रोल इन द प्रोसेस। यहाँ पे मेम्ब्रेन कोई भी एक्टिव रोल प्ले नहीं करेगी, मतलब यहाँ पे कोई एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब अगर अपन इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे जो रेड डॉट्स हैं इट रिप्रेजेंट लिपिड सॉल्युबल ड्रग और जो ब्लू डॉट्स हैं इट रिप्रेजेंट नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग। अगर अपन देखें लिपिड सॉल्युबल ड्रग को, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है वो इजिली अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही हैं। बट इन केस ऑफ नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो इजिली एज सच जा नहीं पा रही है, इनको एक फिल्ट्रेशन पोर या फिर एक्वस पोर के थ्रू जाना पड़ रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये इसलिए है क्योंकि अपनी जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर अपन ने देखा था कि ये थोड़ी सी हाइड्रोफोबिक नेचर की है। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब आपकी जो मेम्ब्रेन है थोड़ी सी लिपिड लविंग है। लिपिड लविंग होने से ये इजिली लिपिड मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने को देती है एज कंपैरिजन टू नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। नेक्स्ट अपन देखें कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे जो मेन इन्फ्लुएंस रहेगा वो रहेगा पीएच का। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अपन जितनी भी जो ड्रग्स बनाते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में होती है एंड देयर आयनाइजेशन इज पीएच डिपेंडेंट, और उनका जो आयनाइजेशन है वो पीएच डिपेंडेंट है, जो कि अपने को देखने को मिलता है इस इक्वेशन से, जिसको अपन पढ़ते हैं इवन इन केस ऑफ आयनाइजेशन, दैट इज हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। अगर अपन यही वीक इलेक्ट्रोलाइट की जगह ड्रग को अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में बनाए तो वो नियरली सारे के सारे आयनाइज फॉर्म में आ जाएंगे इन केस ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन पीएच। अगर कोई भी ड्रग आयनाइज फॉर्म में आ जाती है तो याद रखिएगा वो कभी भी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसलिए अपन कभी भी कोई भी जो ड्रग है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे नहीं बनाते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही उनको एसिडिक पीएच मिलती है, जैसे ही उनको अल्कलाइन पीएच मिलती है, वो सारे के सारे आयनाइजेशन फॉर्म में आ जाते हैं और मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। इसलिए अपन जितने भी हैं वो जो ड्रग्स उनको अपन बनाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म के अंदर। सो अपन देखते हैं किस तरीके से पीएच जो है वो इन्फ्लुएंस होता है with the help of drug. The ionization of a weak acid, that is HA, is given by the equation जो कि हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन है। The pKa is the negative logarithm of acidic dissociation constant of the weak electrolyte. अब यहाँ पे एक अपने को टर्मिनोलॉजी मिलती है दैट इज pKa। अब pKa क्या है? दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये अपने को बताएगा कि किस तरीके से पीएच के इन्फ्लुएंस से अपनी जो ड्रग है वो डिसोसिएट हो रही है, मतलब किस तरीके से वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो रही है। अब मान के चलिए अपन एक कंडीशन लेते हैं जिसमें आपकी जो ड्रग है जैसे ही अपन ने उसको बॉडी में दिया वो 50% आयोनाइज हो गई है। अब 50% आयोनाइज हो गई है मतलब जो आपकी जो मेन ड्रग है जिसको अपन ने एच बोला है वो रहेगी एनाइज फॉर्म में, और उसके आयंस जो बनेंगे वो होंगे ए नेगेटिव। अब मान के चलिए कि ये 50% आयोनाइज हो गई है, दैट मीन 50% वो अनआयोनाइज फॉर्म में है। तो यहाँ पे ए नेगेटिव इज इक्वल्स टू एच ए, और अगर इन दोनों को अपन वैल्यू पुट करें, जैसे 50-50 अगर इनकी वैल्यू पुट करें तो अपने को मिलेगा 1, और अपन जानते हैं log 1 की जो वैल्यू है वो हो जाती है 0। तो इस कंडीशन में pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa। तो अपन देख सकते हैं pKa इज न्यूमेरिकली इक्वल टू pH एट विच द ड्रग इज 50% आयनाइज। मतलब जब आपकी ड्रग 50% आयनाइज हो जाती है तब pH जो है वो pKa के बराबर हो जाता है, या फिर pKa जो है वो pH के बराबर हो जाता है। मतलब एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली इक्वल्स टू pH।
अब किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करता है? इफ द पीएच इज इंक्रीज बाय 1 स्केल, अगर पीएच 1 स्केल इंक्रीज होता है, मतलब 1 नंबर में इंक्रीज होता है, तो डिसोसिएशन उसका कितना टाइम बढ़ जाएगा? 10 टाइम। अगर न्यूमेरिकली अपन इसको प्रूव भी करें तो लॉग में अपन वैल्यू रखेंगे 1, और अपन जानते हैं कि log 10 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? 10। सिमिलरली अगर पीएच अपन रिड्यूस करें 1/10, देन डिसोसिएशन कांस्टेंट में भी क्या होगा? 1/10 का डिक्रीमेंट होगा। Thus, weakly acidic drugs which form salt with cations, वीकली एसिडिक ड्रग्स जो कि कैटायन के साथ में सॉल्ट बनाती हैं, कैटायन अपन जानते हैं दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज आयंस, आयनाइज मोर एट एल्कलाइन पीएच, ये एल्कलाइन पीएच पे ज्यादा आयनाइज होंगी। मतलब अगर अपन बॉडी में कोई भी वीकली एसिडिक ड्रग्स को दे रहे हैं और एल्कलाइन पीएच में वो जाती है, तो वो वहां पे आयनाइज हो जाएगी, वहां पे उसका अब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा कम होगा। अब अल्कलाइन पीएच अपने को कहाँ मिलेगी? अल्कलाइन पीएच अपने को मिलेगी इंटेस्टाइन के अंदर। वहीं अगर अपन बात करें वीकली बेसिक ड्रग्स की विच फॉर्म सॉल्ट विथ एनाइंस, जो कि एनाइंस के साथ में सॉल्ट बनाती हैं, ये आयनाइज होंगी एसिडिक पीएच पे। मतलब आप जैसे ही अपन ने बॉडी के अंदर वीकली बेसिक ड्रग ली, सबसे पहले वो स्टमक में जाएगी और वहां पे उसका आयनाइजेशन हो जाएगा और वहां से उसका अब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। सो आयंस बीइंग लिपिड इंसॉल्युबल, आयंस जो होते हैं वो लिपिड इंसॉल्युबल होते हैं, तो ये डू नॉट डिफ्यूज अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और आपकी ड्रग का अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि पीएच जो है वो किस तरीके से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, ड्रग के डिफ्यूजन पे इम्पैक्ट डालता है। तो अब इसके इम्प्लीकेशन अपन देखते हैं कि किस तरीके से जो ड्रग है अपनी वो इन्फ्लुएंस होती है विद द हेल्प ऑफ पीएच। So acidic drug largely anionize at acidic gastric pH। मतलब क्या हुआ? जो आपकी एसिडिक ड्रग है वो लार्जली एनायनाइज फॉर्म में रहती है गैस्ट्रिक पीएच में एंड आर अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम स्टमक। वहीं अगर अपन बेसिक ड्रग की बात करें तो दे आर लार्जली आयनाइज इन गैस्ट्रिक पीएच एंड अब्सॉर्ब ओनली व्हेन दे रीच टू द इंटेस्टाइन। जब वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगी जहां पे उनकी पीएच में थोड़ा सा राइज होगा तभी वो अब्सॉर्ब हो पाएंगी। नेक्स्ट है द अनआयनाइज्ड form of acidic drugs which cross the surface membrane of gastric mucosal cells reverts to the ionized form within the cell pH। अब देखिए यहाँ पे एक अलग टाइप का अपने को फिनोमेना देखने को मिलता है। अब जो कि एसिडिक ड्रग है आपकी, जो कि गैस्ट्रिक पीएच पे अब्जॉर्ब हो सकती हैं, मान लिया कि वो अब्जॉर्ब हो गई हैं गैस्ट्रिक पीएच में, क्यों? क्योंकि वो एसिडिक ड्रग हैं और एसिडिक ड्रग अपने को पता है कि एसिडिक पीएच पे ही अब्जॉर्ब होंगी। तो जैसे ही वो अपनी म्यूकोजल सेल्स के पास पहुंचेंगी, सेल्स के पास में एसिडिक पीएच नहीं है, वहां पे पीएच जो है वो 7 के अराउंड है, तो क्या होगा? दे स्लोली पासिस टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है अपना, मतलब जो सेल के बाहर का जो फ्लूइड है, उसमें उनका जो पासिंग होगी, पास थ्रू होगा बिटवीन द सेल्स, वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो अपनी जो पीएच है वो कैसी हो गई है? वो हो गई है अपनी बेसिक के टुवर्ड्स। सो दिस इज नोन एज आयन ट्रैपिंग। यहाँ पे आपकी जितनी भी जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो सारी की सारी ट्रैप हो जाती हैं और दिस में कॉज गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल डैमेज, जैसा कि अपन इन केस ऑफ एस्पिरिन के अंदर देखते भी हैं। जैसे ही अपन एस्पिरिन लेंगे जो कि वीक एसिडिक है, उसका अब्जॉर्प्शन कहाँ होना चाहिए था? स्टमक में होना चाहिए था। अब स्टमक में उसका अब्जॉर्प्शन तो होता है, लेकिन जैसे ही वो सेल के पास पहुंचती है स्टमक की, वहां पे उसको पीएच मिलती है बेसिक और वहां पे उसका हो जाता है आयन एंट्रैपमेंट। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को पास नहीं कर पा रही है और वहां पे उसका हो गया है आयनाइजेशन। बेसिक ड्रग अटेन हायर कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलरली। तो इंट्रासेलुलरली अपने को देखने को मिलेगा कि बेसिक ड्रग्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन अटेन करती है एज कंपैरिजन टू एसिडिक ड्रग्स। एसिडिक ड्रग्स आर आयनाइज मोर इन एल्कलाइन यूरिन, और एल्कलाइन यूरिन है मतलब वहां पे बेसिक पीएच है, तो एसिडिक ड्रग्स जो होंगी वो वहां पे ज्यादा आयनाइज होंगी और ऑल्सो एक्सक्रीट फास्टर। वहीं अगर बेसिक ड्रग की बात करें तो बेसिक ड्रग आर एक्सक्रीटेड फास्टर, यूरिन इज एसिडिफाई। जब यूरिन एसिडिक नेचर का होगा तो बेसिक जो ड्रग्स होंगी आपकी वो ज्यादा एक्सक्रीट आउट होंगी, क्योंकि वो वहां पे आयनाइज फॉर्म में आ जाएंगी।
लिपिड सोल्यूबल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स की बात करें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म की बात करें, जैसे कि एथेनॉल, डाइथाइल ईथर, दे रेडिली क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड देयर ट्रांसपोर्ट इज पीएच इंडिपेंडेंट। इनके ऊपर कोई भी पीएच का इन्फ्लुएंस नहीं होगा और ये आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को इजीली वे में क्रॉस कर पाएंगी। तो अगर लिपिड सॉल्युबल अपनी कोई भी ड्रग है तो उसका अब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म। नेक्स्ट अपन देखें एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे, दैट इज फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन इज पैसेज ऑफ ड्रग्स थ्रू एक्वास्पोर इन द मेम्ब्रेन और थ्रू पैरासेलुलर स्पेस। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो एज सच इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगी, तो उनको क्रॉस करने के लिए यहाँ पे एक्वास्पोर के थ्रू होके जाना पड़ेगा, जिसको अपन पैरासेलुलर स्पेस भी कह देते हैं। दैट इज ए सिंपल फिल्ट्रेशन। Lipid insoluble drugs cross biological membrane by filtration. Majority of cells, example intestinal mucosa, RBC, etc., have very small pore. अब intestinal mucosa और RBC की अगर अपन बात करें तो इनके जो पोर की साइज है वो नियर अबाउट 4 एंगस्ट्रॉन्ग है। एंड ड्रग विथ मॉलिकुलर वेट ग्रेटर देन 100 और 200 आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट। ये जो ड्रग्स हैं जिनका मॉलिकुलर वेट मोर देन 100 है या फिर 200 के अराउंड है, वो आरबीसी और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस वो क्रॉस नहीं कर पाएंगी। However, capillaries except in brain have large paracellular space around 40 angstrom and most drug even albumin can filter through these. और अगर यही अपन कैपिलरीज की बात करें तो उनका पैरासेलुलर स्पेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है और मोस्ट ऑफ द ड्रग उससे क्रॉस कर पाती है। बट अगर यही कैपिलरीज अपन ब्रेन में देखें तो वहाँ पे पैरासेलुलर स्पेस थोड़ा सा कम है और वहाँ पे आपकी ड्रग्स जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएंगी with the help of filtration process in case of only lipid insoluble drugs. Okay, thank you. Please like, share and subscribe.